हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। मैंने आप लोगों को कहा था कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स से पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको देने ही देना है। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। पहले जो मैंने लिस्ट बनाई थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि सेक्शन टाइमिंग नहीं था, बट नाउ दैट सेक्शन टाइमिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो उसकी वजह से मैंने लिस्ट को थोड़ा सा ट्वीक किया है जिससे कि हम लेवल को मैच कर सकें, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मॉक आपको देने ही देने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी बच्चे जो नए चैनल पे जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज रिजॉल्व बाय इनफाइनाइटेसिमल। यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होते हैं, बीट प्री और मेंस, वो क्लियर होंगे। और जो क्लासेस के रेस्पेक्ट में अपडेट होता है वो यहाँ पे मिलता है, चाहे वो पेड हो या फ्री हो। आपने अभी देखा होगा कि प्रीलिम्स में हम उतनी ज्यादा क्लासेस नहीं ले रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीलिम्स के लिए आपको खुद की प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी आपको टीचर उतना ज्यादा नहीं बता सकता, बिकॉज दिस इज अबाउट योर स्पीड। अप्रोच वगैरह आपको सिखा चुके हैं ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट वगैरह ऑलरेडी बता चुके हैं। बीच बीच में आपको आके बताया जाएगा जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। तो इसलिए हम आपको टेलीग्राम पे बहुत सारा अपडेट दे रहे हैं। आपने देखा होगा हमने 14-15 डेज का पूरा आपको 80 क्वेश्चन करके दिया था प्रैक्टिस के लिए, बट यूट्यूब पे हमारा खाली था। लेकिन एक बार आपका प्रीलिम्स ओवर हो जाता है ना, तो मेंस का बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। आ जाइए देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक्स क्या है। पहले तो मैंने 5 ही सोचे थे, बट अब मैंने उसको इंक्रीज कर दिया है, तो ये स्लाइड को चेंज करना भूल गया। तो मैंने इसको क्या किया है, अलग अलग शिफ्ट में डिवाइड किया है। आप अगर देखेंगे तो 4 शिफ्ट में पेपर होता है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है ना, वो मोर और लेस आपका सिमिलर होता है। एंड थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट का पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में होता है और वो भी सिमिलर होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनीज का कौन सा मॉक जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट से मिलता है और थर्ड एंड फोर्थ से मिलता है, उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो आइए आज फुल लिस्ट दिखाता हूँ। बहुत सारा टाइम लगा है, बहुत सारी मेहनत लगी है, इसलिए मैं चाहता तो क्लासेस में यूट्यूब पे आपको आके दे सकता था इंस्टेड ऑफ लाइक इन्वेस्टिंग माय टाइम हियर, बट ठीक है, इससे आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा, खुद की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज देखो मैंने यहाँ पे रीजनिंग मेंशन किया है। ठीक है, व्हाई आई एम मेंशनिंग रीजनिंग, क्योंकि क्वांट वाला जो सेक्शन है मोस्ट ऑफ द कंपनीज का वो आपका एप्ट लेवल है, एक्सेप्ट फॉर गाइडली एंड स्मार्ट कीरा। स्मार्ट कीरा में भी कुछ ऐसे लाइक क्वांट के मॉक्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है, और गाइडली में तो बहुत डिफिकल्ट है। अभी आपको उसको अवॉइड करना है। ठीक है, लेकिन बाकी जो कंपनीज है जैसे ऑलीबोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, और स्मार्ट कीरा के भी कुछ मॉक्स हैं, उसको आप दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक के भी मॉक्स आपके क्वांट वाले कुछ कुछ को छोड़ के बाकी आप सब कुछ दे सकते हो। रीजनिंग आपका मेन रोल प्ले करेगा, इसलिए मैं रीजनिंग को पहले आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग में जो 25 मिनट का टाइम है ना, उसमें आपको कौन कौन से मॉक मस्ट डू देने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा शिफ्ट में आपका पेपर है। तो अगर हम ऑली बोर्ड की बात करें तो ऑली बोर्ड में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि शिफ्ट 1 एंड 2 में आपको 5th, 13th एंड 4th आपको देना है। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे कि सर हमने ये सब तो मॉक बहुत पहले दे दिया, अभी तो हम 16-17 नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी एनालिसिस करने के टाइम सारे मॉक्स लाइक खोल खोल कर देख रहा था कि किसमें किस तरह के क्वेश्चन है, जिससे कि बच्चों को बता सकूं, अच्छे से एनालिसिस कर सकूं। और लास्ट में 8th मॉक बच गया था, तो चलो मैंने सोचा कि लाइव मॉक आपको देके दिखा देता हूं, तो दिखा दिया था। अब ऐसा हो सकता है, इट इज ऑल राइट, आपने सारे मॉक दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, हर एक मॉक में री अटेम्प्ट का मूड आता है ना, ठीक है, उस मोड पे जाइएगा और जितने भी आपके ये मॉक मैंने मेंशन किया ना, जैसे शिफ्ट 1 एंड 2 में 5th, 4th एंड 13th, तो इसको खोलिएगा एंड रीजनिंग वाले सेक्शन को 25 मिनट का टाइमर लगाइए। ठीक है, और देखिए कि 25 मिनट में आप ये कर पाते हैं कि नहीं। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ वाले जो शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो इस मॉक को देंगे, 3rd, 7th एंड 12th। इसका जो लेवल है वो आपका 3rd एंड 4th शिफ्ट के रेस्पेक्ट में है रीजनिंग का। क्वांट वाला किसी का भी दे दो आप, ऑलीबोर्ड में किसी का कोई भी मॉक उठा के देख लो, चाहे एडवांस टेस्ट वाला भी दे दोगे तो उसमें भी आपको ठीक ठाक ही क्वांट मिलेगा, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रीजनिंग वाला जो है इन सभी मॉक्स में थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी में आसान है, तो इसको दीजिएगा। ये 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2023 का नहीं बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर हम प्रैक्टिस मॉक की बात करें तो ये सारे मॉक्स हैं जिसमें आपको रीजनिंग वाला देना है, इनका भी क्वांट अच्छा है, तो क्वांट आप किसी का भी दे सकते हैं। आप चाहे तो फुल मॉक भी दे सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप क्वांट के लिए ना उतना ज्यादा मॉक से ज्यादा प्रैक्टिस अगर करोगे तो वो ज्यादा आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा। रेदर यू शुड गिव मोर टाइम टू रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और जो क्वांट वाला सेक्शन है ना, उसमें अगर आपके मान लीजिए अभी कम नंबर आ रहे हैं, तो आप सेक्शन को देखिए कि कौन सा सेक्शन है और उस सेक्शन की ना सेक्शनल टेस्ट वगैरह दे दीजिए, या फिर कोई पीडीएफ है तो उसको सॉल्व कर लिए। लेट अस सपोज कि आपकी अरिथमेटिक वीक है, तो जस्ट गो फॉर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के आपको ग्रुप में हमने अभी दिया था ना मटेरियल, तो आप हर एक डे का अरिथमेटिक वाला सेक्शन, हर एक डे में मैंने शायद आपको 20 या 25 अरिथमेटिक के क्वेश्चन दिए थे, तो आप वो सारे लगा लो बैठ के, तो अरिथमेटिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे आप करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
इन सभी को अगर मान लीजिए आपने फुल मॉक नहीं दिया, लेट सपोज आपने प्रैक्टिस मॉक का 14th नंबर वाला मॉक नहीं दिया है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसके पूरे मॉक दे दीजिए। क्वांट भी दे सकते हो, रीजनिंग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा क्वांट ठीक ठाक है, तो यू जस्ट गिव रीजनिंग एंड क्वांट का आप डायरेक्टली पीडीएफ वगैरह या फिर जो भी मैंने क्वेश्चन बताया वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। गाइडली की अगर बात करें तो गाइडली का जो मॉक है वो रीजनिंग के लिए बहुत रेलिवेंट है, ठीक है। तो शिफ्ट 1 एंड 2 में कौन से मॉक होंगे और शिफ्ट 3 और 4 में कौन से होंगे, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा भी आप दे सकते हो, लेकिन जितना टाइम है इतना अगर मॉक देते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब अभी एडमिट कार्ड आया नहीं है, शायद आ जाएगा आपका, ठीक है ना, तो वो भी जल्दी आ जाएगा, तो उससे और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कौन से शिफ्ट का मुझे देना है। लेकिन ट्राई कीजिएगा कि हर एक शिफ्ट आपका अगर शिफ्ट 1 एंड 2 में भी है तभी 3 एंड 4 का जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप ट्राई कीजिएगा एनालिसिस करने का, ठीक है। ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन अगर अच्छे से बैठोगे तो सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे हॉलीवुड के 6 बता रहा हूँ, 6 के 6 खत्म कर सकते हो 2 दिन के अंदर ही कर सकते हो। उसके बाद और अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके रीजनिंग के सारे मॉक्स आपके वैसे अच्छे थे, ठीक है, लेकिन क्वांट इसका अवॉइड करना है, क्वांट आपको देना ही नहीं है, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करें जिन्होंने गाइडली खरीदा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता रहा हूँ वहां से कर सकते हो। प्लस आपने या फिर अगर मान लीजिए गाइडली का कोई पीडीएफ कोर्स वगैरह लिया है तो उसमें जो क्वांट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो अगर इजी लेवल वाले हैं तो वो आप ट्राई कर लीजिए। अगर 2023 का आपके पास है तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए रेदर देन गोइंग फॉर 2024 मॉक्स। आई होप दैट इज क्लियर। स्मार्ट कीरा में रीजनिंग वाला पार्ट जो है, ये रीजनिंग के लिए मैंने बताया है, 25 मिनट रीजनिंग का देके आप सबमिट भी कर सकते हो। आपको अगर पूरा देना है, अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़ी सी दिक्कत इसमें मुझे क्यों हो गई, ये वीडियो कल ही आ जाती। आपने देखा होगा कि स्मार्ट कीरा में अभी उन्होंने जो चेंजेस किए हैं 25 मिनट एंड 20 मिनट का, इसके वजह से बहुत सारे जो सबमिटेड मॉक्स थे वो फिर से आपका रिन्यू हो गया। तो उसमें मैंने नोट करके रखा था, आज जब मैं लाइक लिस्ट बना रहा था तो देखा एकदम ही गायब हो गया, ठीक है, मतलब रात को देखा था तो एकदम ही गायब हो गया। तो फिर से आज मैं सुबह उठ के उसको देखा कि हर किस किस में क्या क्या था, तो फिर अब जाके फिर ये लिस्ट बनी है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बट एनीवेज आप रीजनिंग का ये सारे देखना। क्वांट का आपके पास अगर ऑली बोर्ड है तो ऑली बोर्ड का कोई भी मॉक उठा लीजिए, प्रैक्टिस मॉक है कोई भी मॉक उठा लो, गाइडली का मत उठाना, स्मार्ट कीरा का मत उठाना। टेक्स्ट बुक का कुछ मॉक में आपके क्वांट थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन रीजनिंग ठीक ठाक है, तो आप रीजनिंग वहां पे भी दे सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये सारे जो मैंने मॉक दिए हैं ये आपको करने ही करने हैं। अगर दे दिया है ऑलरेडी तो इसको आप टाइमर लगा के फिर से देने की कोशिश कीजिए, देखिए कि सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं कि नहीं, कितने बनते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने इनसाइट्स बताए, ये मॉक्स बताया, ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट एक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, जिससे कि इस वीडियो की रीच भी बढ़े और चैनल को भी सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।